उदाहरण नंबर 1, इसमें हम लोग का चित्र दिया हुआ है एक डमरवा बनाया गया है, ठीक है, नहीं बना सही से। अब ठीक है, और इसमें हम लोग का इसको माना गया है O A B C D, ठीक है, A B C D, ठीक है। तो इसमें हम लोग को दिया क्या क्या गया है वो सब पहले लिख लो। दिया गया है हल हल चलो चल, दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ठीक है। और दिया हुआ हम लोग का ओ डी बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ सी। तो हम लोग को दर्शाना है, क्या करना है, दर्शाना है। क्या दर्शाना, एक नंबर में त्रिभुज ए ओ डी, ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के, सर्वांगसम है त्रिभुज बी ओ सी के। और दूसरा नंबर में हम लोग को दर्शाना है कि जो ए डी है वो समांतर है सी डी के। किसके समांतर है, ए डी समांतर है सी डी नहीं, बी सी, ए डी समांतर है किसके, बी सी के। तो क्या हम लोग इसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, हाँ। तो ध्यान से देखो क्या लिखते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं ना, कि प्रमाण लिखते हैं। चलो प्रमाण लिख लो, क्या लिखोगे, प्रमाण। तो त्रिभुज कौन सा, ए ओ डी, ए ओ डी, और त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी में, दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखो। हम लोग का क्या क्या है, ओ ए बराबर ओ बी। अभी क्या हम लोग पढ़े, सास बहु वाला ऐसे है सर्वांग समता ना, तो उसमें हम लोग को क्या खोजना है, दो भुजा बराबर खोजना है, दो भुजा क्या करना है, बराबर खोजना है, और एक कोण को बराबर खोजना है ना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर हम लोग के पास क्या है, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी है। तो एक भुजा मिल गया हम लोग को, हाँ, ओ ए बराबर ओ बी है, तो एक भुजा दोनों में मिला। सोनम कंफ्यूजन में है, तो ओ ए बराबर क्या है, ओ बी, और हम लोग का ओ डी बराबर क्या है, ओ सी, ओ डी बराबर ओ सी, और ये भी क्या है, भुजा, और ये दोनों हम लोग को दिया गया है, दोनों क्या है, दिया है। तो हम लोग को क्या खोजना है, सिर्फ एक कोण खोजना है, एक कोण खोजना है। तो क्या बोले थे, दो भुजा लियो तो इसी के अंतर्गत वाला कोण इस दोनों भुजा के अंतर्गत वाला कोण के बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, कोण ए ओ डी, ए ओ डी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ सी के, कोण बी ओ सी के, क्योंकि ध्यान से देखो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों एक दूसरे का क्या प्रतिच्छेदी है, और जब प्रतिच्छेदी होता है तो ये आमने सामने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इतना समझ में आ रहा है। तो हम लोग को देखो ये हम लोग का क्या है, कौन है, ए, तो एस ए एस, कौन सा कसौटी से, एस ए एस। तो यहाँ पर लिखेंगे एस ए एस, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुजवा ए बी सी सर्वांग सम हो जाए, अच्छा ए बी सी नहीं रे, ए ओ डी,
AOD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOC के, त्रिभुज BOC के। इतना समझ में आ रहा है? तो ये हम लोग का 1 नंबर प्रूफ हो गया। हाँ, सर्वांगसम प्रूफ हुआ। अब क्या बोला है कि AD को प्रूफ करो BC के समांतर, AD को प्रूफ करो BC के समांतर। ठीक है, तो यहां से ध्यान से देखो, अभी CPCT बताएं, क्या बताएं? CPCT यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से देखो, समांतर प्रूफ करने के लिए अगर हम लोग ये दोनों कोण को बराबर प्रूफ कर दें, ये दोनों कोण को बराबर प्रूफ कर दें, तो बराबर तो है ही। यहां से लिख सकते हैं हम लोग CPCT के द्वारा, CPCT के द्वारा कोण जो है तुम्हारा कौन सा रे? OAD, ध्यान से देखो, OAD कौन? OAD बराबर है तुम्हारा कौन? OBC, कौन? OBC, कौन क्या है? OBC। और ये दोनों कोण आपस में क्या है? एकांतर कोण है। दोनों क्या है? एकांतर कोण है। इसको देखो, इस दोनों को, और ये प्रतिच्छेदी है, ये दोनों क्या? एकांतर कोण है। और एकांतर कोण दोनों क्या हम लोग यहां से साबित कर दिए? बराबर है। ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण। आ रहा समझ में? अब देखो, जब एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः रेखा, कौन? रेखा AD जो है वो समांतर है किसके? BC के। रेखा समांतर है BC के। और यही हम लोग का क्या है? प्रूफ नंबर कितना? 2। हो गया दोनों प्रूफ। तो इस तरह से दिमाग लगा के तुम लोग प्रूफ नहीं कर सकते हो सर्वांगसम। और सर्वांगसम प्रूफ होने के बाद तुमको जिसको बाकी भुजा को बराबर करने बोले सीधा CPCT से बराबर कर देना है।